हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं प्लांट किंगडम के पार्ट 3 टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में। आज हम लोग देखेंगे कि टेरिडोफाइट, जिनको हम लोग संजीवनी बूटी या फिर वेस्कुलर प्लांट्स के नाम से जानते हैं, ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट थे जो सबसे पहले जमीन पर आए थे। लेकिन अभी भी इनको ब्रायोफाइट की तरह क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, जहां पे डायनासोर्स के टाइम के जो प्लांट्स थे जो हमको देखने को मिले थे जुरासिक टाइम पे, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ। टेरिडोफाइट क्या है? टेरिडोफाइट को मेडिसिनल वैल्यू के लिए भी जाना जाता है, या इनके अलावा भी इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में हमको देखना है। दे इंक्लूड, टेरिडोफाइट में क्या होता है, टेरिडोफाइट में दो एग्जांपल्स हमको देखने को मिलेंगे जिसका नाम है हॉस्टेल और फर्न। हॉस्टेल और फर्न के नाम से इस तरह वाला जो कुछ प्लांट है जिसमें लीव्स बनती छोटी बड़ी ढेर सारी, इनको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इनका जो हैबिटाट है, टेरिडोफाइट कहाँ पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट पाए गए थे और पाए जा रहे हैं अभी भी कूल ठंडे जगहों पर, डैम्प सैडी प्लेसेस पे, इवन कुछ जगहों पर ये फ्लरिश कर जाते हैं जहां पे सैंडी सॉइल होती है, जहां पे बलुई मिट्टी पाई जाती है। कई बार ये वहां पे ग्रो करने को या बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हुए देखने को मिले हैं। जैसे स्टार्टिंग में कूल एरिन ठंडी जगहों से अगर आप शुरू करेंगे तो हिमालय रीजन पे आपको मिल जाएंगे, हिमालयन बेल्ट पे मिल जाएंगे। और उसके बाद सिमिलैरिटी शो करते हैं श्रीलंका में, तो श्रीलंका की कुछ ज्योग्राफी में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। अगर आप इनके इवोल्यूशनरी ट्रेड को देखिए तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। मैंने ये नहीं कहा कि जाइलम और फ्लोएम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, एडवांस से डिफरेंशिएटेड हैं, लेकिन हाँ पाए जा रहे हैं। तो पाए जा रहे हैं इसका मतलब यहां से शुरुआत हो चुकी है जाइलम और फ्लोएम की, यानी वेस्कुलर बंडल की। अगर आप ब्रायोफाइट में देखेंगे तो ब्रायोफाइट में हमने देखा हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रायोफाइट में हमने क्या देखा था कि जो डोमिनेंट फेज था इनका, ये गैमेटोफाइट था। गैमेटोफाइट मतलब एन फेज में ज्यादातर वो रहना पसंद करेगा, लेकिन टेरिडोफाइट ज्यादातर डोमिनेंट फेज में इसका स्पोरोफाइट है, मतलब ये 2n वाली डिप्लॉयड कंडीशन में रहना ज्यादातर ये पसंद करता है। लेकिन वहीं पे स्पोरोफाइट जब डिफरेंशिएट होता है इसका, तो ये कन्वर्ट होता है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में, ब्रायोफाइट तक याद रखिएगा। एल्गी और ब्रायोफाइट की जब जब बात हुई तब हमने यही बोला, हमने ये कहा कि इनके पास थैलस बॉडी है, मतलब बॉडी थैलाइड होने के साथ साथ इसके अंदर कुछ नहीं है। मतलब क्या नहीं है? रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है। तीनों चीजों को हमने बार बार एब्सेंट दिखाया, एब्सेंट बताया। अब पहली बार कह रहे हैं इस मंच पे आकर यहाँ पे कि ये प्रेजेंट हैं। कौन? ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। अब यहाँ पे नहीं बोलेंगे राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। अब बोलेंगे भैया पक्का पक्का वाला रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है और लीफ प्रेजेंट है। अगर लीफ है तो इसमें लीफ दो तरीके से पाई गई, देखिए लीफ भी एडवांस हो रही है। कौन कौन सी है? स्मॉल साइज में और लार्ज साइज में। स्मॉल में माइक्रोफिल बोलेंगे, लार्ज वाली साइज को मैक्रोफिल या मेगाफिल्स बोलते हैं। एग्जांपल भी दे रखा है जो कि नीट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताइए स्मॉल माइक्रोफिल्स जो है, लीफ जो पाई जाती हैं, वो कहां पे मिलेंगे? टेरिडोफाइट में। तो एग्जांपल है आपका सिलेजिनेला। सिलेजिनेला को संजीवनी बूटी भी कहते हैं। ये वही संजीवनी बूटी है जो हनुमान जी लंका से लेने कहां गए थे? लंका लगाने रावण की, कहां से? हिमालय से लेकर लौटे थे। तो ये वही संजीवनी बूटी, यानी इसके पास कुछ तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी रही है। अब इसकी बहुत सारी वैरायटी है, स्पीसीज है, मुझे नहीं पता कौन सी वाली वो लेके लौटे थे। ये बात तो सुसेन वैद्य बताएगा ना कि कौन सा वाला सिलेजिनेला था जो हनुमान जी पहचान नहीं पाए थे, ले आए। हनुमान जी को शायद सिलेजिनेला पता था, लेकिन वैरायटी नहीं पता थी कौन सी वाली स्पीसीज मांग लिया। तो हिमालय के पास गया, कह रहा भैया सिलेजिनेला दो, कह रहा बहुत सारा है, कौन सा वाला चाहिए? अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करो बटाओ पूरा पहाड़ उठाओ लेके चले आओ, तो लेके चले आए थे। अगला है लार्ज। लार्ज में कौन सा मिलेगा? मैक्रोफिल, जिसमें हमको मिलेगा फर्न। फर्न टेरिडोफाइट का एक दूसरी क्लास है जो कि इंपॉर्टेंट है। इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? जब जब टेरिडोफाइट की बात आई तो टेरिडोफाइट को हमने यूज कहां किया? यूज मतलब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, अदर प्लांट्स के लिए, अदर एनिमल के लिए, माइक्रोब्स के लिए कितना फायदेमंद है डजंट मैटर। ह्यूमंस के लिए कितना फायदेमंद है, अपना स्वार्थ है ना, कितना मैटर करता है, ये ज्यादा वैल्यू है। मेडिसिनल पर्पज से, दवाओं के लिए, एंड सॉइल बाइंडर, मिट्टी को बांधने के लिए, एज ऑर्नामेंटल, सजावटी पौधों के रूप में हमने इनका इस्तेमाल किया हुआ है अभी तक के लिए। रिप्रोडक्शन का मोड क्या है, मीडियम क्या है टेरिडोफाइट्स में? टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट वाला फेज होता है वो बियर करता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया जो है ये सबटेंडेड बाई होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बाई लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, लीफ नहीं है, लीफ लाइक कह रहा है कि स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम लोग स्पोरोफिल बोल रहे हैं। जहां पे लीफ लगेगी, जिस डंडे पे लगेगी, उसकी बात हो रही है। लेकिन कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल है वो मे फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई या कोन। तो कुछ जगहों पे ये होगा कि जो स्पोरोफिल्स थे वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन। अब स्ट्रोबिलाई या कोन टेरिडोफाइट के अलावा जिम्नोस्पर्म भी देखने को मिलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म का कोन अलग है, टेरिडोफाइट का कोन अलग है, स्ट्रक्चर में, शेप में, साइज में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? एग्जाम्पल जो स्ट्रोबिलाई या कोन बने वो कहां मिले?
सिलेजिनेला में मिले और साथ में इक्विसिटम। इक्विसिटम पता है कहां मिला था? इक्विसिटम इज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। कर्नाटक के कोलार में, जहां पे आप लोग केजीएफ के नाम से जानते हैं, कोलार गोल्ड फिश, कोलार गोल्ड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यहाँ पे रॉकी भाई को जो प्लांट मिला था उसका नाम था इक्विसिटम। उन्होंने जलाया, देखा गोल्ड, ओ माय गॉड, इक्विसिटम इज इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, मतलब ये जहां पे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वहां पे गोल्ड को। तो गोल्ड को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उसको जलाने पे उसके कुछ कंटेंट में, कुछ हिस्सों में हमको जो है गोल्ड के पार्टिकल्स मिलेंगे। जब खुदाई हुई वहां पे तो क्या मिला? पूरा का पूरा केजीएफ आप देख ही रहे, उसके बाद कितना सोना मिला। नेक्स्ट, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया जब स्पोर बनाएगा तो हेल्प लेगा यहाँ पे एक सेलुलर सेल साइकिल की, जिसमें वो डिवीजन करेगा, तो मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन करेगा और गैमेटोफाइट वाला फेज बनाएगा। लेकिन जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तब ये बनाते क्या है? तब ये बनाते हैं स्मॉल, छोटा साइज का, मल्टी सेलुलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, जिसका नाम है प्रोथैलस। तो सवाल आएगा कि प्रोथैलस क्या है, जो कि टेरिडोफाइट में बनते हैं। तो प्रोथैलस वो है जो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, ज्यादातर ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और ये थैलॉइड गैमेटोफाइट है। मतलब टेरिडोफाइट की वो फेज जो गैमेटोफिटिक फेज में चल रही है, स्पोरोफिटिक दूसरा है। गैमेटोफिटिक में जिसमें न तो रूट बन रहा है, न तो लीफ बन रहा है, ना ही स्टेम बन रहा है, वैसा वाला फेज है जिसका नाम क्या है? प्रोथैलस है, यानी आपका अपना बचपना। उसके बाद प्रोथैलस, यानी वही वाला जिसके बारे में बात करा, प्रोथैलस रिक्वायर कूल। प्रोथैलस को कैसा चाहिए? एनवायरनमेंट ठंडा, छायादार, और साथ में जब ये ग्रो करेंगे तो इनको पानी चाहिए, वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जिसको आपने प्रोथैलस बोला था, इनके पास दो चीजें होती हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल। अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो इसको हम लोग ब्रायोफाइट की तरह ही एंथ्रीडिया बोलेंगे, और फीमेल को जो है आर्चिगोनिया बोलेंगे, जिसमें फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनेगा। वाटर चाहिए, पानी चाहिए, किसके लिए? ट्रांसफर करने के लिए ऑफ द एंथ्रोजोइड टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया के माउथ तक जाने के लिए एंथ्रोजोइड को पानी चाहिए। और अगर एंथ्रोजोइड एक से फ्यूज हो गया, पहुंच गया, तो क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बाद में डेवलप होकर क्या करेगा? स्पोरोफाइट, यानी 2n डिप्लॉयड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप को। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, अगर स्पोर के बेसिस पे बात करिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार आया है, इसमें मैं आधा बताऊंगा, आधा आपके लिए होमवर्क छोड़ेंगे, ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन वाली क्लासेस में बताया हुआ है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर टेरिडोफाइट आर, स्पोर के बेसिस पे टेरिडोफाइट को आप कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? मेरे हिसाब से दो में करना चाहिए। एक का नाम होगा होमोस्पोरस, दूसरे का नाम होगा हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब जब सिमिलर काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं तो उसको होमोस्पोरस बोलते हैं, डिफरेंट काइंड के स्पोर प्रोड्यूस होते क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोरस बोलेंगे। तो होमोस्पोरस का एग्जांपल आपको बताना है, जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हैं वो है एग्जांपल कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का नाम बताइए। लेकिन जो नीट में 2024-2023 में लगातार आ चुका है वो है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का नाम। तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का जो नाम है, इसका मतलब दो तरह के स्पोर बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर, दूसरा मेगास्पोर। एग्जांपल है सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो एसएस के नाम से आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। इक्विसिटम आएगा या नहीं आएगा, ये प्रश्न का विषय है, और आप हमको ढूंढकर बताएंगे कि इक्विसिटम जो है वो जो स्पोर प्रोड्यूस करता है, होमोस्पोरस में आएगा या हेटेरोस्पोरस में। टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस हैं। अगला डाउट मुझे यहीं पे है, 2025 में जो सवाल आएगा टेरिडोफाइट से वो यहीं से आ सकता है कि टेरिडोफाइट की 4 क्लासेस बताइए और उनके एग्जाम्पल मैच कराइए। जरूरी नहीं कि सारे एग्जाम्पल आप मैच करा पाए, हो सकता है सिलोप्सिडा को सिलोटम में आप मैच करा के खुश हो जाए, उसके बाद वाले को कैसे पहचानेंगे? उनके पास ऑप्शंस हैं, वो दे सकते हैं आपको। सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, एंटेरोप्सिडा इज ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। तो इतने नाम है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इस सेगमेंट में यहाँ के लिए इतना ही। अगला वाले पार्ट जो कि जिम्नोस्पर्म का है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म जिसको मैंने कहा था कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जुरासिक टाइम पे, डायनासोर के टाइम पे मिले थे, बाद में इनका पाया जाना, एक्सटिंक्ट होना एक कॉमन लक्षण बना। हालांकि ये पाए जा रहे हैं अभी भी, जो है जिम्नोस्पर्म हमको हमारे सराउंडिंग में जनरली देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जिम्नोस्पर्म क्या है। जिम्नोस्पर्म जनरली 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्रीक वर्ड जिम्नोस एंड स्पर्मा। जिम्नोस मतलब नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि ओव्यूल जो बना है, ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। तो जो ओव्यूल है आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवेरियन वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले भी एक्सपोज्ड थी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी एक्सपोज्ड है, मतलब फ्रूट की कवरिंग नहीं बनी, क्योंकि ओवरी है ही नहीं। जब ओवरी है ही नहीं तो फ्रूट बनेगा कैसे? और फ्रूट जब बनेगा नहीं तो आप खाएंगे कैसे? तब सीड खाएंगे कैसे? वो गिंगो बाइलोबा वाला जो प्लांट था, साइकस रिवोल्यूटा, जिसे
वो साबुदाना वगैरह ऑब्टेन करते हैं ना, वही वाला। तो बिल्कुल वैसे नेकेड प्लांट या नेकेड सीड हमको खाने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री और श्रब। इनके पास ज्यादातर मीडियम साइज के ट्री, बड़े ट्री या श्रब मिल सकते हैं, लेकिन ये जिम्नोस्पर्म ही है जो सबसे टालेस्ट ट्री स्पीसीज को भी प्रोड्यूस कर चुका है अब तक, जिसका नाम है सिकोया। इसका पूरा नाम है सिकोया सेमनीफेरम। सिकोया सेमनीफेरम इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, आल्सो नोन एज जाइंट रेडवुड। इसको हम लोग जाइंट रेडवुड के नाम से भी जानते हैं। जो भी जिम्नोस्पर्म में रूट बनेगी, रूट का टाइप होता है टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट। तीन तरह के रूट बनते हैं। यहां पे जो पाया जाएगा वो टैप रूट होगा। इन सम जेनरा रूट एसोसिएट विद फंगस, यानी ये एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है, हम तुम्हारा फायदा पहुंचाएंगे तो हमारा पहुंचाना। और क्या बना लेगा, ये बनाएगा एक नया टर्म माइकोराइजा। जैसे एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन हुआ था तो क्या बना था, तो वहां बना था लाइकेन, और यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती हुई तो क्या बन रहा है, तब इन दोनों की दोस्ती होने पर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा पाइनस। ठीक है, सॉरी पाइनस में इसका एग्जांपल है, यहाँ पे बनेगा क्या, माइकोराइजा बनेगा। इन प्लांट लाइक साइकस, जो कि इसका एग्जांपल है साइकस, उसमें क्या था, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिसको हम लोग कोरेलाइट रूट बोलते हैं। ये स्पेशल केस है। एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया आल्सो नोन एज बीजीए। तो ये वो टर्म है अपकमिंग 2025 के लिए, बाद में मत ये बताया नहीं था। स्टेम ब्रांच भी होती है, स्टेम अनब्रांच भी होती है। ये वाला सेगमेंट भी इंपॉर्टेंट ही है 2025 के लिए। फिर से देखिएगा, स्टेम आर अनब्रांच साइकस में जब भी ऐसे बड़ा सा प्लांट बनता है ना, ऐसे यहाँ पे लीफ 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 लीफ, लेकिन ब्रांचिंग नहीं है स्टेम में। ये स्टेम, इसमें ब्रांचिंग नहीं मिलेगी। वहीं पे कह रहा है स्टेम ब्रांच देखने को मिलेगी कहाँ में, पाइनस में, सिट्रस में। सिट्रस देवदार का पेड़, और पाइनस मतलब चीड़ का पेड़, जो उसकी लकड़ियां फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। जो लीव्स होगी, पत्तियां होंगी, सिंपल या कंपाउंड हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ चुका है 2023 में, देखिएगा पेपर में ना, नीट में ये आया हुआ है। सेम सवाल, सेम स्टेटमेंट कि लीव्स आर सिंपल कंपाउंड एंड वेल अडॉप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर लाइक ह्यूमिडिटी एंड विंड। बहुत तेज टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी भी है या हवा चल रही है, उसमें विथस्टैंड करेगा, सर्वाइव करेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। इसलिए ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन को, जहां पे एक्सट्रीम वर्ड दिखेगा तुरंत टिक कर दीजिएगा, कहां पे, जिम्नोस्पर्म पे। साइकस में इन्होंने ये कहा कि इनके पास पिन्नेट कंपाउंड लीफ होती है और ये परसिस्ट करती है कुछ साल तक के लिए। इसके बाद कोनिफर्स में, जिनका शेप कोन लाइक होगा, कोन मतलब जस्ट लाइक दैट काइंड ऑफ ट्री, तो कोन लाइक वाले में जैसे पाइनस या सिट्रस, निडल लाइक लीफ बनती है। इनमें जो पत्तियां बनती है वो सुई जैसी पतली पतली सी होंगी। एंड दे रिड्यूस द सरफेस एरिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अच्छा इसके अलावा क्यूटिकल थिक हो जाएगी, स्टोमेटा धसे हुए पाए जाएंगे, तो ये वाटर लॉस कम करता है। एक्सट्रीम कंडीशन में पाया जा रहा है तो पानी का लॉस तो कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पानी वैसे भी अवेलेबल नहीं है उसके पास। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके रिप्रोडक्शन का मोड क्या है। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, टिक कर लीजिए। दो तरह के स्पोर को प्रोड्यूस करेंगे, मेगा एंड माइक्रोस्पोर। इनकी कुछ पत्तियां मॉडिफाइड होती हैं स्पोरोफिल्स में, और इसके पास कॉम्पैक्टली एंड स्पाइरली अरेंज होकर क्या बनाएंगे, ये लोग एक्सिस से निकल के जाएंगे और स्ट्रोबिलाई या कोन बनाएंगे, जिसमें हम लोग मेल कोन या फीमेल कोन के नाम से जानेंगे। स्पोरोफिल दो तरह के हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल जो कि मेल स्ट्रोबिलाई के नाम से जाना जाता है, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। जबकि मेगास्पोरोफिल जो कि बड़ा वाला पत्ता है, अरेंज टू फीमेल स्ट्रोबिलाई, ये फीमेल स्ट्रोबिलाई का फॉर्म करेगा, और इसके पास ओव्यूल होता है जिसको हम लोग मेगास्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं, और ये आगे चल के न्यूसिलस नामक आर्गन को बनाता है। न्यूसिलस प्रोटेक्ट होता है एक एनवेलप के द्वारा, कवरिंग के द्वारा, तुमको नुकसान न होने पाए। मेल और फीमेल कोन जो हैं वो या तो सेम प्लांट पे हो सकते हैं या तो डिफरेंट। सेम प्लांट पे हुए तो एग्जांपल दिया उन्होंने पाइनस का, मतलब बाइसेक्सुअल, और वहीं पे ऑन डिफरेंट प्लांट मतलब यूनिसेक्सुअल। साइकस कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल, और पाइनस कैसा हो गया, बाइसेक्सुअल। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, जैसा कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जिम्नोस्पर्म कभी भी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस में नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के कंपैरिजन में। क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में यहाँ पे इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले टर्म पे एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो किंगडम एनिमेलिया को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हुए हर एक फाइलम को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ नीट में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।